तो 15 अगस्त मना रहे हैं हम। बसंती चोला देखा होगा, भगत सिंह का रंग है बसंती, और ये अमन की आशा हमने पहना हुआ है व्हाइट। अमेरिका की कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया गया है कि जिस दिन इंडिया में 15 अगस्त मनाया जाएगा, अमेरिका के अंदर नेशनल डे के तौर पर वहां पर इंडिया का जो आज़ादी का दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। पाकिस्तान में बात की जाए, आज़ादी का दिन आने वाला है और साथ नेबर कंट्री में भी आज़ादी का दिन आने वाला है, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, जबकि वहाँ पे एक कंपेन चल रही है हर घर तिरंगा। उन्होंने लास्ट ईयर भी की, बहुत से रिकॉर्ड बनाए और इस ईयर भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पे हम खबरें आ रही हैं, कुछ लोग कहते हैं हम आज़ादी का दिन मनाएंगे नहीं। आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा। उस तरह से आपने भी भारत का तिरंगे वाले रंग जो है वो पहने हुए हैं। तो सर है तो आप पाकिस्तानी, मगर फिर भी आप भारत को रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तानी, हाय हाय हाय, ये गाली है मेरे लिए कोई मुझे कहे मैं पाकिस्तानी हूँ। और दूसरी ये बात है कि आप 14 अगस्त कह रहे हैं, तो ये आज़ादी डे तो नहीं, अब तो ब्लैक डे हो गया हमारे लिए, और ब्लैक डे ही मनाना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, जैसे कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को रहता है, वैसे ही पाकिस्तान भी 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। लेकिन दोस्तों, 1947 में जो 14 तारीख को हुआ था, वो इंडिया के लिए एक ब्लैक डे था, क्योंकि 14 अगस्त 1947 में इंडिया के दो टुकड़े हुए थे जो कि अंग्रेजों ने किए थे। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 14 अगस्त हमें ब्लैक डे बनाना चाहिए, और यही देखकर पाकिस्तानियों की काफी जली पड़ी हुई है। और दोस्तों, 15 अगस्त को अमेरिका ने अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया है, क्योंकि उस दिन इंडिया का भी इंडिपेंडेंस डे है। और ये देखकर पाकिस्तानियों की और भी जली भुनी है, और बात कर रहे हैं कि क्यों दूसरे मुस्लिम देश हमारा 14 अगस्त को नेशनल डे सेलिब्रेट नहीं करते, और बोल रहे कि इंडिया का पावर अब काफी बढ़ चुका है, अब हम इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अमेरिका की कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कराया गया है कि जिस दिन इंडिया में 15 अगस्त मनाया जाएगा, अमेरिका के अंदर नेशनल डे के तौर पर वहां पर इंडिया का जो आज़ादी का दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। क्या कहेंगे, इंडियन लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी जी अमेरिका से आ रही है? उनके लिए जी बेस्ट ऑफ लक ऑल इंडियंस, उनके लिए नेक तमन्नाएं होंगी। और दूसरी सबसे अच्छी जो बात वो ये है कि हमारा हमसाया मुल्क है, तो अपने मुल्क की तो तारीफ़ अभी रही नहीं किसी चीज़ में, तो उनकी जो रियल में तारीफ़ है तो वो करनी चाहिए। हम इंडियंस को अप्रिशिएट करते हैं, और एक अच्छा ब्रेक थ्रू है उनके लिए। और अगर इसको आप किसी पैमाने में नापते हैं, तो इससे पहले पाकिस्तान क्या था, एक अमेरिकन कॉलोनी था, अब वो इसको इंडियन कॉलोनी बना देंगे। देखिए, इंडिया और अमेरिका की अगर बात कर ले तो दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ बराबरी की सतह के ताल्लुकात बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने अमेरिका से लोन लिया हो या फिर अमेरिका की जंगों में साथ दिया हो। इंडिया बड़ा न्यूट्रल रहा है। देखिए, हमारा 14 अगस्त है, हम कहते हैं पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, लेकिन आप देख लें किसी के अंदर कोई खुशी नहीं है। लोग कहते हैं हमने 14 अगस्त को क्या करना, हमारे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। या फिर अगर हम पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी इस्लामी मुल्क हैं, जो हमारे इस्लामिक दोस्त है, किसी ने इतना बड़ा ऐलान कभी हमारे लिए नहीं किया कि पाकिस्तान 14 अगस्त मनाएगा, चलो हम भी नेशनल डे अपने मुल्क में मना लेते हैं। नहीं, देखिए, ये तो पावर के ऊपर डिपेंड करता है ना। इंडिया की पावर है तो वो अमेरिका में भी अपने आप को मनवा रहा है। ये बात की पावर तो उनकी बहुत। हाँ जी। और दूसरी ये बात है कि आप 14 अगस्त कह रहे हैं, तो ये आज़ादी डे तो नहीं, अब तो ब्लैक डे हो गया हमारे लिए, और ब्लैक डे ही मनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि मेरे जैसा बंदा कि वो तो इस बार तो परचम हम नहीं लगाएंगे अपने घरों में, क्योंकि आज़ादी तो है ही नहीं। ये आज़ाद मुल्कों में होता है। हम छोटे से थे कि जब से हमें पता चला जी कि एक हमारा हिस्सा है जिसको मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसको आज़ाद करवाना है, तो वो तो आज़ाद हुआ नहीं, पूरा पाकिस्तान मकबूजा पाकिस्तान बना दिया गया है। तो कश्मीर के चक्रों में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया, सीधी तरह कहना। नहीं, कश्मीर के चक्रों में नहीं हुआ। कश्मीर तो मतलब मेरा ये हमेशा गिला रहता है कि जहाँ पर पाकिस्तान की बात होनी चाहिए थी, हमें सपोर्ट की ज़रूरत थी, वहाँ पे हमारे हुक्मरान कश्मीर की बात करते थे। ऐसा कश्मीर जो कि देख लें पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। वहाँ पे दुनिया के बड़े रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, वहाँ पे भी टाटा की बसें आ गई हैं। लेकिन जैसा भी है, हमसे बहुत बेहतर है। इस तरह आसान कर देता हूँ, मे भी ये ऑनर चली जाए कि मकबूजा कश्मीर को ये मकबूजा नाम किसने दिया है? हमने दिया हुआ है। बिल्कुल, हमने ये फसाद डाले। इस वक्त जो असल में आज़ाद कश्मीर वही है, और उनको मैं मकबूजा कश्मीर वालों को ये कहूँगा कि आपके लिए मैसेज है कि अब आप उनके साथ जुड़ जाएं, उनकी इकोनॉमी देखें। आपका जो पाकिस्तानी 1 रुपया है वो इंडियन 3-4 रुपये बन रहा है।
तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि अब आप लोग आज़ाद हैं, मकबूजा तो हम हो गए, मकबूजा पाकिस्तान हो गया ये। और बहुत अच्छे लग रहे हैं सर आज आप। जो 15 अगस्त मना रहे हैं हम, बसंती चोला, देखा होगा भगत सिंह का रंग है बसंती, और ये अमन की आशा हमने पहना हुआ है व्हाइट। तो हम तो अपना 15 अगस्त मना रहे हैं, यौम आज़ादी पूरे बरसगीर की। जी, आपने ग्रीन पहना हुआ है, मैं आपको मैंने प्रोग्राम में कहा था काला पहन के आएँ। आप आते हैं टॉपिक पर, और टॉपिक हमारा आज का ये है, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड ही टॉपिक किया था, आज भी इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि भाई भारत के 15 अगस्त पर, इंडिपेंडेंस डे पर यूएस के कांग्रेसमैन के ग्रुप्स जा रहे हैं स्पेशल इंडिपेंडेंस डे के लिए और स्पेशल प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच सुनने के लिए। वाह, ज़ाहिर है तो क्या जाएँगे, कहते हो? खाली वो थोड़ी होंगे, और भी लोग जाएँगे। मेरी जो इत्तला है वो ये है कि फ्रांस से भी लोग जा रहे हैं, यूके से भी जा रहे हैं, और दूसरे देशों से भी जा रहे हैं। और मुझे ये भी पता है कि 14 अगस्त को भी लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, चेक करने के लिए कि आप लोगों ने आईएमएफ से जो पैसे मिले उसका क्या किया है। वो आपका खाता खोल के हिसाब-किताब करने आ रहे हैं, वो 14 अगस्त को आएँगे। तैयार रहें आप। बिल्कुल, बिल्कुल सही सर। और 14 अगस्त को हमारी हुकूमत भी उतरने वाली है। सर आपने बोला है कि यूके से भी बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से ममालिक से स्पेशल लोग भारत जा रहे हैं उनके इंडिपेंडेंस डे में शिरकत करने के लिए, स्पेशल प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच सुनने के लिए। भाई क्यों, हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनने के लिए तो कोई नहीं आता। इवन अवाम भी बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है। देखिए, अगर आप मोदी जी की पुरानी तकरीरें सुने, पुरानी से मेरा मतलब है जो इससे पहले की हुई हैं उन्होंने, कई तकरीरें उनकी, जैसे G20 के इजलास में उन्होंने की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से उनका खिताब है, और जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स है, ये कोई भी तकरीर उठा के देख लें, वो ग्लोबल विज़न देते हैं। वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, वो कनेक्टिविटी की बात करते हैं, वो अ, कोऑपरेशन जो है, ग्लोबल कोऑपरेशन की बात करते हैं। पाकिस्तान क्या बात करता है? कश्मीर, 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 और कर क्या रहा है पाकिस्तान? आपको पता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कहा गया है कि तुमने 14 अगस्त को कोई छुट्टी नहीं देनी किसी सरकारी दफ्तर में, सारे लोग दफ्तर में आएँगे, दफ्तर के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगेगा और सब सलामी देंगे उसको। यार ये कहाँ का इंसाफ है? एक मुतनाज़ा इलाका है, एक तरफ आप कहते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर है, उसका अपना झंडा है, आप कैसे किसी दूसरे मुल्क के ऊपर दूसरे मुल्क का झंडा लगा सकते हैं और फिर हमें ये फ़ोर्स करें कि हम उसको सलामी दें? आज मुझे कितने मैसेज आए, उन्होंने कहा जी हम तिरंगा लेके जाएँगे, और मैंने उनको कहा खुदा का वास्ता बाबा ये काम मत करना, अभी तिरंगा लगाने का टाइम नहीं आया, पकड़ के उठा के ले जाएँगे। करना चाहूंगी कि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि यूएस से लोग स्पेशल आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच के लिए, उस तरह से आपने भी भारत का तिरंगे वाले रंग जो है वो पहने हुए हैं। तो सर है तो आप पाकिस्तानी, मगर फिर भी आप भारत को रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तानी, हाय, हाय, हाय! ये गाली है मेरे लिए, कोई मुझे कहे मैं पाकिस्तानी हूँ। मगर सर है मैं तो आप पाकिस्तानी नहीं हूँ, आई एम नॉट पाकिस्तानी, मैं बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं हूँ। मैं उस लश्कर का हिस्सा नहीं बन सकता, जिस लश्कर ने मासूम इंसानों का कत्लेआम किया हो। मैं यज़ीद के लश्कर से नहीं हूँ, मैं हुसैन के लश्कर से हूँ। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं पीओजेके से हूँ। मैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं इंडियन सिटीज़न हूँ। मेरी बाप-दादा की सिटीज़नशिप इंडियन थी, और 26 अक्टूबर 1947 को जब महाराजा हरि सिंह ने ला के भारत किया, चाहे किसी को वो पसंद है ला के भारत या नहीं पसंद, कानूनी तौर पर आर्मी कवानीन की रोशनी में हम सब 60 लाख लोग, गिलगित-बल्तिस्तान और हम, वी आर इंडियन सिटीज़न्स लिविंग अंडर ऑक्युपेशन ऑफ पाकिस्तान। हम वो हिंदुस्तानी लोग हैं जिनको कुछ अर्सा पहले तक दुनिया के हमारे लोग कहते थे कि हम वो हिंदुस्तानी हैं जिसको हिंदुस्तान भूल गया। ये तो मोदी साहब आए हैं तो पीओजेके का मसला दोबारा उठा है, और हम लोगों के अंदर भी हौसला हुआ है कि शायद हम अब वापस जो है, जैसे मूसा अपनी कौम को लेके तो मिस्र से चले गए थे फ़लस्तीन, तो ऐसे ही अब शायद हम लोग भी अपनी कौम को लेके भारत में शामिल होंगे। हम लोग तो इंडियन सिटीजन है जिसको हिंदुस्तान भूल गया, कांग्रेस पार्टी भूल गई, कम्युनिस्ट पार्टी भूल गई, वहां की सब भूल गए। ये तो बीजेपी ने आके शोर डाला है कि भाई ये पीओके हमारा है। अमित शाह जी ने उसमें असेंबली में खड़े होकर कहा कि जनाब हम जान दे देंगे पीओजे के लिए। फिर आपके जितने डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के हैं, बार बार वो कहते हैं कि पीओजे जो है वो हमारा है और हम लेंगे इसको मुनासिब वक्त पे।